बच्चों, यह चित्र देखो और बताओ कि यह क्या है। बिल्कुल सही है, पेड़। हाँ, यह भी एक चित्र देखो। यहाँ पानी की कमी के कारण जमीन सूखा गया है। अब आपको पता चला होगा कि पेड़ और वर्षा के कितने महत्व है। पेड़ के कारण से ही वर्षा होती है। इसीलिए अनेक महाशयों ने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पण किया। उनमें एक है सालुमरदा तिम्मक्का। तो चलिए आज हम वृक्ष प्रेमी नाम से प्रसिद्धि को पाई हुई तिम्मक्का के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी, वृक्षमित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गाडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र के साथ साथ पद्मश्री पुरस्कार से एक अनपढ़ महिला सालुमरदा तिम्मक्का समाज सेवा पुरस्कृत होने की बात आपको सचमुच आश्चर्यचकित करेगा। बच्चों, समाज सेवा क्षेत्र में मिसाल बन गई आदर्श महिला सालुमरदा तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुक में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ। मेहनत मजदूरी करके अपने पेट पालने वाले चिक्करंगैया और विजयम्मा के 6 संतानों में से तिम्मक्का एक थी। तिम्मक्का के पति बिक्कला चिक्कैया भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस दंपति को एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत कमी थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। तिम्मक्का निसंतान थी। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूर के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहा है। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। उनके गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेला लगता था। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया। जो इधर देखिए बच्चों, पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाल पोसा। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई। बुरी हालत में चिक्कैया चल बसे। तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई। फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही। बच्चों देखिए, उन्होंने किस तरह कष्ट को सामना किया। तिम्मक्का ने अब तक 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने
उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। बच्चों, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का आज अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही हैं। अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण करने का संकल्प किया है। जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है, उसे यह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है। बच्चों, अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन है तिम्मक्का। बच्चों, अब तक आप लोगों ने तिम्मक्का के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। जिस तरह एक हाथ से तालियां नहीं बजती, उसी तरह सिर्फ एक व्यक्ति से कुछ कर पाना कठिन होगा। इसीलिए अगर हम सब अच्छे कार्य के लिए साथ दे दे तो तिम्मक्का जैसे व्यक्तियों के सपनों को अवश्य पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।